नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी को लेकर अभी-अभी की यहाँ पर बहुत बड़ी चौंकाने वाली खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो यहाँ पर आज की कैबिनेट की बैठक में आपके नए पेंशन के साथ में मेडिकल की सुविधा देने को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। न्यू पेंशन हाइक को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी भी आ चुकी है। एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत की माने तो भी सफल वित्त मंत्रालय का यहाँ पर कैबिनेट की बैठक से नया फैसला जारी। तो ईपीएस के 78 लाख पेंशन भोगियों उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो यहाँ पर आपकी जो नए पेंशन से जुड़ी जानकारी मिली कि नया पेंशन आपको कितना मिलेगा, उसके साथ में मेडिकल का लाभ है और हायर पेंशन है वो किन-किन पेंशन धारकों को मिलेगी, उसके लिए क्या नियम शर्तें होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। जिन कर्मचारियों ने अधिक योगदान किया, उच्च योगदान के अनुसार उनको अब हायर पेंशन का फ़ायदा कब से मिलेगा, तो उच्चतम पेंशन को लेकर भी यहाँ पर जानकारी मिली है और नया पेंशन के साथ में मेडिकल की सुविधा आपको मिलेगी, जिसके लिए क्या नए नियम शर्तें होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ईपीएस 95 78 लाख पेंशनभोगी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। आज की चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पर बात करें सभी पेंशनधारक उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो पूरा आप ध्यान से देखते रहिएगा कि आपका बोनस और पेंशन को लेकर सरकार ने क्या बहुत बड़ा निर्णय किया है। तो पेंशनधारकों के हित में जारी हुआ बहुत ही बड़ा आज की बैठक से निर्णय, बोनस और पेंशन ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी और ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी के फैसले पर सरकार का नया स्पष्टीकरण किया जारी हुआ है, जिसके अनुसार अब आपको 1000 रुपए की पेंशन मिलती है और राशि बढ़कर के 1000 रुपए से कितना मिलेगी और साथ में जैसा कि डीए मिलेगा, तो डीए किन-किन पेंशनधारकों को मिलेगा और डीए को लेकर भी आखिरी क्या निर्णय हुआ है। तो ईपीएफओ का भी आपकी पेंशन से जुड़ा अचानक नया फैसला बताया जा रहा है और यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो पेंशनधारकों के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर भी आज बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो सारी जानकारी को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी पेंशन ईपीएस से जुड़ी, वो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से कि यहाँ पर आपको क्या बहुत बड़ा तोहफ़ा मिलेगा, पेंशनधारकों को बोनस और पेंशन कब उनके खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर ईपीएफओ का भी बहुत बड़ा फैसला हुआ है और सरकार का भी पेंशन को लेकर स्पष्टीकरण जारी हुआ है। जो आपको वर्तमान में 2014 से जो 1000 रुपए की पेंशन मिलती है और पेंशनधारक यहाँ पर मांग करे कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ा करके 9000 रुपए लागू करे या फिर 7500 रुपए लागू करे। तो आज रात 10 बजे एक और यहाँ पर बैठक होने वाली है ईपीएफओ से जुड़ी, जिसमें पेंशन से जुड़े जो मुद्दे हैं पेंशनधारकों के, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। उससे इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी और उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें अंतिम निर्णय भी हो सकता है। यहाँ पर ऐसी भी जानकारी मिली है कि आज रात 10 बजे से पेंशनधारकों के लिए पेंशन को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है और यहाँ पर खातों में भुगतान को लेकर भी ऑर्डर जारी किया जा सकता है। तो पेंशन की बढ़ोतरी अब बात करें तो फिलहाल तय बताई जा रही जो पेंशनधारक है ईपीएस के उनके लिए कि पेंशन की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है वो अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसको लेकर यहाँ पर सरकार के द्वारा कभी भी अंतिम निर्णय आ सकता है। सरकार पेंशन के प्रस्ताव को लेकर फिलहाल तैयारी करती नजर आ रही है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जो प्रस्ताव है उसको लेकर यहाँ पर अभी कभी भी पास किया जा सकता है। जो पेंशनधारकों की मांग है उसके अनुसार यहाँ पर आपको बहुत बड़ा तोहफा देने को लेकर सरकार भी तैयारी करी है, जिसमें कि मिनिमम पेंशन की राशि वो 1000 रुपए से बढ़ा करके 9000 रुपए 7500 रुपए को लेकर पेंशनभोगी मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर नया जो आपको पेंशन आएगी उसका भी लाभ मिलेगा और मेडिकल का सुविधा मिलेगा, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मांग पेंशनभोगी उनकी 4 सूत्रीय मांग में से ये भी प्रमुख मांग है कि मेडिकल की सुविधा का लाभ भी पेंशनभोगी उनको दिया जाए और इसी मांग को लेकर एनएससी के अध्यक्ष पिछले काफी लंबे वक्त से संघर्ष भी कर रहे थे। पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर अब उनका आंदोलन और संघर्ष अब सफलता की ओर बढ़ रहा है और सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा और यहाँ पर श्रम मंत्रालय के द्वारा वेतन लिमिट को लेकर संकेत भी मिल रहे हैं कि आपका वेतन लिमिट बढ़ सकता है, तो भी पेंशनभोगी उनको एक बेहतर पेंशन मिलेगी, जीवन जीने लायक। वर्तमान में बात करें तो पेंशनभोगी का 1000 रुपए की पेंशन से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए पेंशन से जुड़ी इस तरह की ये बहुत बड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी आ चुकी है, जिसमें कि इस तरह की भी अपडेट आ रही है कि जो बैठक होगी उसमें बैठक में 9000 प्लस डीए की पेंशनर्स की मांगे उसको लेकर भी सौगात मिल सकती है पेंशनधारकों को, जो कि 10 साल बाद ये बहुत बड़ा तोहफा होने वाला है पेंशनधारकों की। यानी कि 2014 में जो बदलाव होता है पेंशन को लेकर, जिसके अंदर पेंशनभोगियों की जो वेतन लिमिट है 15,000 रुपए लागू की थी, अब मांग 1000 की वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए की जा सकती है और मिनिमम पेंशन है उसको लेकर भी डिमांड इस तरह की बनी हुई कि 9000 प्लस डीए की मिनिमम पेंशन लागू किया जाए। तो वर्तमान में अधिकतम पेंशन आपको 7500 रुपए की मिलती है और मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन आपको मिलती है। तो यहाँ बात करें 36 लाख ऐसे भी पेंशनभोगी है जिनको अभी तक 1000 रुपए का भी पूरा पेंशन नहीं मिला है। तो यहाँ पर वो सभी पेंशनभोगी अब इस इंतजार में कि सरकार पेंशन को लेकर कब फैसला करेगी। तो जो पेंशनधारकों का प्रस्ताव है वो अब
यानी कि कैबिनेट की बैठक हो या फिर सीबीटी का बैठक हो, पेंशन की प्रमुख मांग उसको लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो चुकी है और पेंशन भोगियों का दबाव भी सरकार पर दिन बढ़ता जा रहा है कि सरकार पेंशन को लेकर अंतिम निर्णय करे। तो यहाँ पर अभी वित्त मंत्रालय के द्वारा पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर निरंतर प्रयास जारी है। दीपावली से पहले पेंशन भोगियों की यहाँ पर बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है, तो सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है और ईपीएफओ के द्वारा भी इस तरह की जानकारी आ रही है। ईपीएफओ के अंदर भी वेतन लिमिट बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर तैयारी जारी है। यहाँ पर आपका वेतन लिमिट बढ़ा करके 21,000 रुपए करने को लेकर यहाँ पर संकेत मिले, जिसको लेकर बात करें श्रम मंत्रालय से भी यही संकेत मिले कि वेतन लिमिट आपका 21,000 रुपए किया जा सकता है। उसके अनुसार आपका योगदान बढ़ेगा, फिर आपको पेंशन भी अधिक मिलेगी। तो पेंशन की बढ़ोतरी से जुड़ी इस तरह की यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है। तो लेकिन अब दीपावली की बोनस से जुड़ी भी यहाँ पर पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। दिवाली से पहले पेंशन भोगी उनको बोनस का भी फायदा मिलेगा। तो बोनस आपको कितना मिलेगा और कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, उसको भी आगे जानते हैं। लेकिन आपकी फिलहाल पेंशन ईपीएस को लेकर बात करें तो पेंशन का प्रस्ताव फिलहाल आगे बात करें इस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर, तो बढ़ोतरी अभी तय बताई जा रही है। इसको लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है, प्रस्ताव अंतिम चरण में। तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपको बोनस है वो कितना और कब मिलेगा। तो बोनस को लेकर काफी लंबे समय से पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे। सरकार ने यहाँ पर बोनस को लेकर ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आपके खातों में कब इसका भुगतान किया जाएगा। बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफओ से जुड़े इस बोनस को लेकर, तो यहाँ पर कर्मचारियों को दीपावली से पहले बहुत बड़ी यहाँ पर ईपीएफओ सौगात देने वाला है। ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का भी यानी कि ऐलान किया है और यहाँ पर वित्त मंत्रालय से भी इसको लेकर ऐलान जारी हो चुका है कि यहाँ पर आपको 1 से 2 महीने की सैलरी के बराबर यानी कि आपको बोनस मिलेगा। लेकिन इसका भुगतान कब किया जाएगा, भुगतान को लेकर आधिकारिक ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन यहाँ पर बोनस देने को लेकर ऐलान किया है। तो ईपीएफओ संगठन ने अपने बयान में कहा है कि जो पेंशनधारक है, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनको इसका लाभ मिलेगा और यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप बी के कर्मचारी है जो कि पीएलबी के तहत उनको भी लाभ मिलेगा, जो कि 13,816 रुपए तक भी आपको एडवांस जो पेमेंट है वो किया जाएगा, यानी कि 2 महीनों की सैलरी के बराबर भी आपको यहाँ पर ईपीएफओ के अंदर पेंशन धारकों को बोनस मिल सकता है। तो सितंबर महीने में केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए भी इस पीएलबी को मंजूरी दी थी, लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ के जो पेंशनधारक है प्रोविडेंट फंड के जो, उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा अब तोहफा मिलने वाला है बोनस को लेकर। तो बोनस को लेकर काफी लंबे समय से मांग भी आपकी बनी हुई है। तो किन-किन कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा, तो यहाँ पर अगर बात करें तो पीएलबी का भुगतान तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इनकी ईपीएफओ से पहले ही रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आकस्मिक जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी है, उसके लिए बोनस नहीं पात्र है। वो कर्मचारी इस बोनस के लिए नहीं पात्र होंगे। तो कौन-कौन से यानी कि जो कर्मचारी उनको बोनस मिलेगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बोनस मिलेगा तो उसके लिए कुछ शर्तें दी गई है, नियम और शर्तें अगर आप उनको पूरा करते हैं तो ही आपको ये बोनस मिलेगा। जैसे कि 2023-24 के लिए बोनस को लेकर ऐलान तो हो चुका है, लेकिन ये आपको बोनस लेने के लिए तो यहाँ पर कौन-कौन सी शर्तें उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि नियमित गैर राजपत्रित कर्मचारी उनको इसका बोनस का लाभ मिलेगा और यहाँ पर वे शर्त कर्मचारी इस पूरी करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आनुपातिक आधार पर सेवा में हो और फाइनेंस ईयर 2023-24 के मार्च के अंतिम दिन तक उन्होंने काम किया हो तो उनको ये लाभ मिलेगा। तो दूसरा यहाँ पर ये शर्त है कि एक ही साल में कम से कम बात करें तो 2 साल तक आपको सेवा में रहे कर्मचारी है, उनको भी इस बोनस का यानी कि लाभ दिया जाएगा। हालाँकि जो बात करें इस वर्ष 2023-24 में यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें उन्होंने कम से कम 6 महीने तक भी सर्विस की हो तो भी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर आपका जो 7,000 रुपए से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए भी बोनस के लिए हकदार होंगे, जिनका अधिक है वेतन वो भी बोनस के लिए हकदार होंगे। और वित्तीय साल 2023-24 में जो कर्मचारी मार्च महीने में असाधारण या फिर हाफ पे उनके आधे वेतन पर अवकाश पर होंगे तो उन वेतन और भत्तों के आधार पर उन्हें भी जो आपका पीएलबी का भुगतान किया जाएगा। तो यानी कि इस तरह की आपके बोनस से जुड़ी जानकारी होने वाली है और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर अभी सरकार के द्वारा तैयारी जारी है। इसको लेकर कभी भी ऑर्डर आ सकता है। सरकार यहाँ पर अभी तैयारी में ऐसी यहाँ पर आधिकारिक जानकारी फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है कि सरकार यहाँ पर बहुत बड़ा पेंशन धारकों को तोहफा देने की तैयारी में, कभी भी इसको लेकर ऐलान हो सकता है प्रस्ताव जो कि अंतिम चरण में, इसको लेकर वित्त मंत्रालय कभी भी निर्णय कर सकता है। तो इस तरह की और नई महत्वपूर्ण ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको इस प्रकार की नई महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहे और अपने साथी पेंशनधारक उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके।